अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आप देख रहे हैं 9th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल सीरीज़। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, आ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. क्रिकेट बॉल है जिसको अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। 6 सेकेंड्स में ये ज़मीन पे वापस आ जाता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी और इब्तदाई वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। कुल वक़्त ऊपर जाने और फिर ज़मीन पे वापस आने का दिया गया है 6 सेकेंड्स। हमें चाहिए सिर्फ ऊपर जाने का वक़्त। तो 6 सेकेंड्स को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 सेकेंड्स आंसर आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी, जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर 1 लम्हे के लिए रुकती है। और फाइनल वेलोसिटी जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो हम 0 लिखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 होगा, क्योंकि जब भी कोई जिस्म ज़मीन से दूर जा रहा होगा, ग्रेविटेशन के मुखालफ जा रहा होगा, तो हम जी की वैल्यू माइनस रखते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी h मालूम करनी है और इनिशियल वेलोसिटी vi मालूम करनी है। तो हम पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में हमने vi मालूम करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है और t की वैल्यू हमारे पास है, vf की वैल्यू भी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। vf 0, vi g की कीमत हमने -10 रखी है और t की वैल्यू 3 है। तो यहाँ देखिए 10 × 3 30 हो जाएगा। अब इसको 30 माइनस का है तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी मालूम करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, 2 g की वैल्यू -10, h लिख दिया है, vf 0 है और vi 30 हमने मालूम किया है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके -20 आ जाएगा और 30 का स्क्वायर हम 900 हमारे पास आ जाता है। 20 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 900 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड करने पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी h 45 मीटर्स आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 km/h to 48 km/h in 800 meters. How much further will the train move before coming to rest? एक ट्रेन है जो 96 km/h की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ब्रेक लगाने पर ये 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी 48 km/h हो जाती है और उसके बाद ये रेस्ट की हालत में आ जाती है। तो हमने मालूम करना है कि ट्रेन कितना फासला मज़ीद
तय करेगी। एक 800 हमें फासला दिया है, तो इस मरहले के बाद मज़ीद कितना फासला ट्रैवल करेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 × 60 बटे में लिखेंगे। सॉल्व करने पर 26.67 हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सेम प्रोसेस जिस तरह हमने VI फाइंड की है। तो ये हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इस दौरान डिस्टेंस 800 मीटर ट्रेवल हुआ है, ये नोट कर लेंगे। तो अब हमें डिसेलरेशन फाइंड करना है। हम चाहते हैं कि इस 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से लेके 0 वेलोसिटी होने तक फासला मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले डिसेलरेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम इसको थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास टाइम गिवन डेटा में नहीं है। इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। 2a s की वैल्यू 800 है, vf और vi की वैल्यूज़ रखी हैं, इनके स्केयर फाइंड किए हमने और फिर इनको माइनस करने के बाद 2 × 800 1600 आ गया। और अब ये 1600 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तय करदा फासला मालूम करने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी लिख रहे हैं 13.33। ये 48 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में। तो देखें ये 48 किलोमीटर पर आवर से 0 वेलोसिटी होने तक हमने डिस्टेंस मालूम करना है, इसलिए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यूज़ रखेंगे और इनको सॉल्व करते हैं। 2 × एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 4 डिजिट तक लिखी है। ये अपने आंसर को मज़ीद एक्यूरेट बनाने के लिए हमने ये वैल्यू 4 डिजिट तक रखी है। अगर हम 2 डिजिट तक वैल्यू रखेंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन मज़ीद एक्यूरेसी के लिए हमने 4 डिजिट तक वैल्यू रखी है। तो यहाँ 13.33 का स्केयर लिया है, ये 177.69 आ गया है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम राइट साइड पे ले जाके बटे में लिख देंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास 266.6 मीटर्स फासला मालूम हो जाता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मालूम करना था, तय करदा फासला। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सवाल नंबर 9 में ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन के रुकने का वक़्त मालूम करें। तो यहाँ देखें 96 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मूव कर रही थी जब ब्रेक लगाए गए हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर होगी, तो उसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर चुके हैं। 26.67 उसकी वैल्यू हम पिछले सवाल में नोट कर चुके हैं और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है -0.3335 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। VF की 0, VI की वैल्यू पुट की है, A की वैल्यू पुट की है और हम T हमने मालूम करना है। यहाँ एक्सेलरेशन माइनस था। 26.67 को हम
लेफ्ट साइड पे ले गए हैं और उसका साइन चेंज करके माइनस कर दिया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम 26 वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड करने पर माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 80 सेकेंड्स टाइम मालूम हो जाएगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर मज़ीद आप किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। इसके बाद हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।